हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी के बारे में। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने करंट अकाउंट और बीओपी की डेफिनेशन को समझा था, करंट अकाउंट के आइटम्स को समझा था। अभी हम समझेंगे कैपिटल अकाउंट क्या होता है। कैपिटल अकाउंट बेसिकली इसमें हम उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिसका इफेक्ट देश की असेट्स और लाइबिलिटीज़ पे पड़ता है। कैपिटल अकाउंट में 3 टाइप के आइटम्स को हम जोड़ते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है बोरोइंग, सेकेंड इन्वेस्टमेंट एंड थर्ड इज़ अदर आइटम्स, जिसमें हमारे पास एनआरआई डिपॉजिट्स, बैंकिंग कैपिटल और शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट को हम शामिल करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज आइटम्स। बोरोइंग क्या होता है बेटा? उधार लेना। जब हमारे देश की सरकार या देश के लोग, कोई बिजनेसमैन है, इंडिविजुअल्स है, गवर्नमेंट है, ये विदेशों से लोन लेते हैं तो वो बोरोइंग में शामिल किया जाता है। बोरोइंग डज नॉट ओनली इंक्लूड द पॉजिटिव आइटम दैट वी हैव बोरोड एंड द मनी इज कमिंग इन, इट कैन ऑल्सो इंक्लूड इफ़ वी हैव लैंडेड टू अदर नेशंस ऑल्सो। इफ़ वी हैव बोरोड, अगर हमने बोरो किया है तो वो पॉजिटिव आइटम ऑफ बीओपी में रिकॉर्ड किया जाता है। उसके क्रेडिट साइड में अकाउंट्स बनाते हैं ना, मैंने आपको कहा था कि इसमें हम क्या बनाते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं देश के। तो बीओपी में क्रेडिट साइड में जितना भी पैसे का इनकमिंग होता है वो रिकॉर्ड होता है, और डेबिट साइड में जितना भी पैसे का आउटगोइंग होता है वो रिकॉर्ड होता है। तो जब हम बोरो कर रहे हैं तो पैसे का इनकमिंग हो रहा है, उसे हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। और जब हम लैंड कर रहे हैं, दूसरे देश को मनी दे रहे हैं उधारी पर, तो वो नेगेटिव आइटम में डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाता है। ये जो बोरोइंग होती है बेटा, ये भी फर्दर 2 टाइप की होती है। एक आता है इसमें कमर्शियल बोरोइंग और दूसरा हमारे पास आता है फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो चलिए अब इन दोनों को समझते हैं ये क्या होती है। जब हमारे देश का कोई बिजनेसमैन या गवर्नमेंट लोन लेते हैं फॉरेन बैंक से या फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से, तो उसे हम कमर्शियल बोरोइंग में शामिल करते हैं। और ये जो कमर्शियल बोरोइंग्स होती हैं, ये जो लोन लिया जाता है, ये करंटली प्रिवेलिंग मार्केट रेट्स पर लिया जाता है, कोई कंसेशनल रेट्स पे नहीं लिया जाता है। और जब हम फाइनेंशियल असिस्टेंस लेते हैं तो उसमें जो लोन लिया जाता है, उसमें जो पैसा बोरो करती है देश की गवर्नमेंट, वो एक कंसेशनल रेट्स पे मिलता है। और वो फॉरेन बैंक से नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज़ के थ्रू हमें मिलता है, जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ होती हैं, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है। जब हम इनसे एक डिस्काउंटेड, एक कंसेशनल रेट पे लोन लेते हैं तो उसे हम फाइनेंशियल असिस्टेंस कहते हैं। और जब फॉरेन बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम लोन लेते हैं और वो लोन करंट मार्केट रेट्स पर होता है तो उसे हम कमर्शियल बोरोइंग्स में शामिल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट 2 टाइप की है हमारे पास, एक एफडीआई और एक एफआईआई। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड एफआईआई इज़ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। चलिए एफडीआई को समझते हैं। ये एफडीआई क्या है बेटा? इसमें क्या होता है, जब कोई फॉरेन इन्वेस्टर, कोई कंपनी, हमारे यहाँ पे कोई इंडिविजुअल या कोई कंपनी हमारे यहाँ पे अपना नया बिज़नेस सेटअप करते हैं या ऑलरेडी रनिंग बिज़नेस की कोई ब्रांच सेटअप करते हैं, तो उसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे सपोज़ करिए कि जापान की कंपनी है टोयोटा, वो अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में सेटअप कर देती है, तो ये उनकी एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाती है। उन्होंने किसी ऑलरेडी चल रहे बिजनेस के शेयर्स नहीं परचेज़ किए हैं, डिफरेंट बिजनेसेस के शेयर्स, डिबेंचर्स, इनमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपना खुद का बिजनेस यहाँ सेटअप कर रहे हैं, तो इसे हम एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसके ऑपोजिट में जब कोई भी आउटसाइड से इन्वेस्टर, आउटसाइड मीन्स दूसरी कंट्रीज से कोई इन्वेस्टर हमारी कंट्री में शेयर्स में, डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में, इनमें इन्वेस्टमेंट्स करता है, अपना एक पोर्टफोलियो तैयार करता है कि मैंने इतने इतने शेयर्स इतनी जगह से इन कंपनीज़ के खरीदे हुए हैं, तो एक फ़ाइल, उसकी एक पोर्टफोलियो तैयार हो जाता है, उसे हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और इसका अदर नेम इंस्टीट्यूशनल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी हम कह सकते हैं। इंटरनेशनल पोर्टफोलियो या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का नाम भी हम इसको दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है अदर आइटम्स, जिसमें हमारे पास एनआरआई डिपॉजिट, बैंकिंग कैपिटल और शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट को हम स्टडी करते हैं। एनआरआई डिपॉजिट्स, अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन भारत के, इंडिया के किसी बैंक में पैसे डिपॉजिट करता है, उसमें अपना अकाउंट ओपन करता है और वहाँ इन्वेस्टमेंट, वहाँ सेविंग्स करता है, वहाँ पैसे जमा करता है, तो उसे हम एनआरआई डिपॉजिट्स कहते हैं। इसके अलावा बैंकिंग कैपिटल क्या होता है बेटा? जब 2 बैंक, एक इंडियन बैंक और एक फॉरेन बैंक, ये दोनों बैंक आपस में डील करते हैं,
इंडिया का कोई बैंक विदेशी बैंक में पैसे डिपॉजिट करता है या वहाँ से लोन लेता है, कोई विदेशी बैंक इंडिया के किसी बैंक में पैसे डिपॉजिट करता है या वहाँ से बोरो लेता है, ये बैंकिंग कैपिटल का पार्ट होता है। इफ़ इंडियन बैंक हैज़ डिपॉजिटेड इन फॉरेन बैंक, तो ये हमारे लिए आउट गोइंग ऑफ मनी हो जाता है। इफ़ फॉरेन बैंक इन्वेस्ट इन इंडियन बैंक, ये हमारे लिए इनकमिंग ऑफ मनी हो जाता है। हमें ध्यान क्या रखना है कि जब भी इनकमिंग ऑफ मनी होगा वो एक पॉजिटिव आइटम कंसिडर किया जाएगा बीओपी में, और उसे हम बीओपी के क्रेडिट साइड पे मेंशन करेंगे। और जब भी आउट गोइंग ऑफ मनी होगा तो वो नेगेटिव आइटम होगा बीओपी के लिए, और उसे हम बीओपी के डेबिट साइड में मेंशन करेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। इसमें क्या है कि मान लीजिए कोई एक इंडियन बिजनेसमैन है, वो विदेशों से रॉ मटेरियल खरीदता है, कुछ सामान खरीद रहा है अपने फर्दर बिजनेस के लिए, तो जो वहाँ का बिजनेसमैन है वो इंडिया के बिजनेसमैन को उधार सामान दे देता है कि कुछ मंथ के बाद आप पेमेंट कर देना। या बाहर से कोई सेलर है, बायर है, बिजनेसमैन है, कोई मैन्युफैक्चरर है, वो अपने देश के लिए जो रॉ मटेरियल उसको चाहिए वो इंडिया के किसी सेलर से, किसी प्रोवाइडर से, सप्लायर से लेता है, तो यहाँ का सप्लायर उसे उधार सेल कर देता है। इसे हम शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट कहते हैं। That was all about capital account of BOP. Majorly what we have to keep in mind that which item we have to put on credit and which item we have to put on debit. जब भी पैसे का इनकमिंग होगा तो वो क्रेडिट पे जाएगा, और पैसे का आउट गोइंग होगा तो वो डेबिट पे जाएगा। दिस मेजरली वी हैव टू कीप इन माइंड। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे। अच्छा, वन मोर थिंग, आई हैव अपलोडेड दिस फ्लो चार्ट इन माई यूट्यूब पोस्ट। इफ़ यू वॉन्ट द फ्लो चार्ट ऑफ करंट अकाउंट, you can take it from my YouTube post.